सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। फ्रेंड्स आज के इस क्लास में हम टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं जीके जीएस का, जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखते हैं, और यदि आपको किसी प्रश्न का जवाब यदि पहले से मालूम होगा तो आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का पहला नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद अंग की राजधानी कहाँ थी? इनमें से सही जवाब हो जाएगा चंपा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का टाइगर किसे कहा जाता है? बिहार का टाइगर किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार का टाइगर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और डॉक्टर श्री कृष्ण बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, प्रथम चीफ मिनिस्टर, और इसे ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज्य प्रणाली की अनुशंसा किस समिति ने की थी? पंचायती राज्य प्रणाली की अनुशंसा किस समिति के द्वारा की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और पंचायती राज्य प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो 1995 से हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। और पंचायती राज्य की शुरुआत की सबसे पहले किस राज्य में हुई थी? तो राजस्थान में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर हो जाएगा इनमें से काकरातू, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप सभी लोग वीडियो शुरू करते हैं उसके बाद देखते नहीं हैं, और आप सभी लोग कमेंट में लिखते हैं कि समझ नहीं आया, इसीलिए वीडियो ध्यान से देखिए पूरा तरीका से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष इनमें से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति, और डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले आपके हो जाएंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और सरदार पटेल देश के पहले डिफेंस मिनिस्टर हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1764 का बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मीर कासिम और शुजाउद्दौला के बीच में हुआ था, और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अंग्रेज के मीर कासिम और शुजाउद्दौला के और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था, जिसके कारण उसके बाद भारत पर पूरी तरीके से लगभग जो अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया था 1764 में, जो बक्सर का युद्ध होता, चौसा में जो युद्ध हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। और स्थापना की बात करें तो स्थापना यहाँ था, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 ईस्वी में की गई थी, यह भी ध्यान रखिएगा, 1916 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया गया था कि उसमें साइमन कमीशन में जितने भी जो सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। इसमें भारत का एक भी सदस्य नहीं था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल इनमें से हो जाएगा गंगोत्री, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? किस जिले में सबसे बड़ा पशु मेला लगता है? तो सोनपुर जिला हो जाएगा, सोनपुर जिला। और सोनपुर जिला किस नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सोनपुर जिला किस नदी के किनारे में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में हो जाएगा, किस जिले में स्थित है? सासाराम में, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार जो अध्यक्षता करने वाले थे उनका नाम इनमें से हो जाएगा WD बनर्जी। कौन थे? बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िएगा, नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? नवग्रह मंदिर कहाँ स्थित है? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन में से पटना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान किस देश के संविधान से अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इनमें से हो जाएगा ब्रिटेन के संविधान से। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पढ़िए, बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष इनमें से हो जाएगा बरगद का पेड़। बरगद का पेड़, और इसी पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी से राष्ट्रीय वृक्ष भी इसे कहना जाने लगा है, और इसे ही बोधि वृक्ष भी कहते हैं। बरगद के पेड़ को ही बोधि वृक्ष कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय प्रशासनिक सेवा किस वर्ष में अस्तित्व में आई? भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो प्रथम बार आया था उसमें वह किस वर्ष में आया था? तो 1949 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला सवाल, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी? अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति सबसे पहले किसने अपनाई थी? इनमें से हो जाएगा कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल पढ़िएगा, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो इनमें से हो जाएंगे विलियम बेटिक। कौन से हो जाएंगे? विलियम बेटिक ने सती प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था भारत से। अगला सवाल, बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? गन्ना उत्पादन सबसे अधिक किस क्षेत्र में होता है बिहार में? तो इनमें से हो जाएगा उत्तर बिहार, यानी कि जो गन्ना उत्पादन में यदि जिला पूछे तो आप लोग बताइएगा चंपारण जिला, और यहाँ पर उत्तर नक्शे में पूछ रहा है तो आप उत्तर बिहार लगाइएगा, और ऐसे हो जाएगा चंपारण। ध्यान रखिएगा, लिख देता हूँ यहाँ पर चंपारण। अगला सवाल देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, किसे आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता इनमें से कहे जाने वाले श्री कृष्ण हो जाएंगे, श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। इसे ही बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को ही जाना जाता है। अगला प्रश्न, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1919 में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था यह अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, अमृतसर में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला सवाल, भारत की पहली जनगणना किसके समय में हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? इससे एक क्वेश्चन बन गया कि गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। उसके बाद पूछ रहा है कि जलीय जीव कब घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव 2009 ईस्वी में घोषित किया गया। कब किया गया? 2009 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? आप सभी लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ है। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो इनमें से हो जाएंगे गवर्नर सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और सबसे प्रथम आपको यहाँ पर भारत की मुख्यमंत्री पूछे, जो भारत में मुख्यमंत्री थे तो ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी जिसका नाम था सुचेता कृपलानी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री इसमें से हो जाएंगे इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री में ध्यान रखिएगा आप लोग, इंदिरा गांधी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और 22 मार्च को जल दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के संस्थापक कब हुई थी? मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? और मौर्य वंश के संस्थापक इसमें से पूछते हैं तो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य लगाइएगा। क्या लगाइएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी वो आपकी हुई थी 321 ईसा पूर्व।
321 ईसा पूर्व में, 321 BC में हुई थी मौर्य वंश की स्थापना, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से बनी है? कोसी परियोजना किस देश के सहयोग से जो है बनी है? तो इनमें से हो जाएगा नेपाल। किससे बनी है? नेपाल से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा 1948 ईस्वी में। कब हुई थी महात्मा गांधी की हत्या? 1948 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल से प्रसिद्ध है? तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? तो इनमें से हो जाएगा मौर्य के शासनकाल में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन इनमें से किसने किया था? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन में से सुभाष चंद्र बोस। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1900 यहाँ पर हो जाएगा 1953 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा जिला धान अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? धान अनुसंधान के लिए इनमें से कौन सा जिला जो है प्रसिद्ध है? तो समस्तीपुर। कौन सा जाएगा? समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। और धान उत्पादन के लिए सबसे कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो आप लोग लगाइएगा वो उत्तर में बंगाल की तरफ पड़ता है, कटिहार जिला हो जाएगा सर। अगला प्रश्न देखिए, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त नहीं, गुप्त वंश के संस्थापक हो जाएंगे श्रीगुप्त। कौन थे? गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। और चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएंगे आपके अंतिम शासक, इसीलिए ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता था? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें से हो जाएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन इनमें से हो जाएंगे बरौनी रेलवे स्टेशन। कौन हो जाएगा? बरौनी रेलवे स्टेशन, जो बेगूसराय जिला में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, बरौनी रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। पोखरण में 1919 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पोखरण कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र किसने, यानी कि अर्थशास्त्र का जनक पूछ रहा है, तो आप लोग लगाइएगा चाणक्य। कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? चाणक्य, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी, सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? भारत के पहले उपराष्ट्रपति इनमें से हो जाएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्रथम राष्ट्रपति तो आप लोग लगाइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, बिहार का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बिहार का सिलिकॉन वैली पटना को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो इनमें से हो जाएगा सही जवाब 1943 ईस्वी में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। अगला सवाल, बिहार का कौन सा जिला धान अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? धान अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध समस्तीपुर जिला हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, जो आपका संविधान के संरक्षक हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, सप्तग्राम बंदरगाह कहाँ स्थित है? सप्तग्राम बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? बंगाल। अगला प्रश्न, बिहार का कौन सा शहर सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बिहार का कौन सा शहर सरसों उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेगूसराय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिए, भारत में सबसे पहला IIT स्थापित कहाँ हुआ था?
आईआईटी स्थापित सबसे पहले भारत में कहाँ हुआ था? तो खड़गपुर में हुआ था। खड़गपुर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? और ये क्वेश्चन आप सभी लोग टेस्ट के रूप में आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इनमें से। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? चलिए आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, और आप सभी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप सभी लोग किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिएगा तो आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उस टॉपिक पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।